अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना मुनगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। रियासत तेलंगाना में मंगल से 3 दिन तक जबरदस्त बारिश की पेश ख्यासी। हैदराबाद में आज से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की खैर नहीं। और पैदल हज के सफर पर रवाना शहाब चित्र को वीजा देने से पाकिस्तान का इनकार। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगोंडे के मुनगोडू असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग 3 नवंबर को होगी। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। उसी दिन से कागजात नामजदगी का अमल शुरू होगा। नामजदगी वसूल करने की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 15 तारीख को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तक दी गई है। इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने पहले कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, इस्तीफा दे दिया और ज़िमनी इंतखाब नागुज़ीर हो गए। उधर मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की 6 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक 4 ता 6 अक्टूबर शदीद बारिश की पेशकयासी की है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागरत्ना ने बताया कि रियासत के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान रियासत के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश हुई और बाज़ मकामात पर शदीद गर्मी देखी गई। शहर हैदराबाद में आज से पुलिस के ऑपरेशन रूप का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इक़दाम कर रही है। मुहिम के दौरान पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्ज़े करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया जा रहा है। जुर्माने 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के दरमियान आयद किए जाएंगे। 2 व्हीलर गाड़ियों को ले जाने के चार्जेस 200 रुपये और जुर्माना 100 रुपये आयद किए जाएंगे। 4 व्हीलर गाड़ी को ले जाने के चार्जेस 600 रुपये और जुर्माना 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। सिग्नल के करीब स्टॉप लाइन पार करने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। राहगीरों की नकलो हरकत को आसान बनाने स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के मालिकीन को जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस खुसूस में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मखसूस खिलाफ वर्जियों पर भी नज़र रखी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुहिम के इब्तदाई 2-3 दिन अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाड़ियों को स्टॉप लाइन से पहले ही रोका जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक ख़राब होने के बाद उन्हें एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के करीब गुड़गांव के एक मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। फिलहाल वो ICU में ज़ेरे इलाज हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के फर्जंद अखिलेश यादव से फ़ोन पर बातचीत करते हुए वालिद की सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। ज़िले निज़ामाबाद में कौमी शाहरा पर एक कार ने मोटर बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा मिंडोरा मंडल के बसापुर हाईवे पर पीर की सुबह पेश आया। उस हादसे में तेज़ रफ्तार कार ने मोटर बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतवफ़ी निर्मल की तरफ जा रहे थे। मरने वालों की शिनाख्त 35 साला राजू और 40 साला वीरैया साकिन किसान नगर के तौर पर की गई है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बालकुंडा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मिंडोरा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात कर रही है। गुजरात के ज़िले आनंद में गरबा खेलते हुए एक नौजवान की मौत हो गई। 21 साला नौजवान को गरबा खेलते हुए दिल का दौरा पड़ा। महलूक नौजवान का नाम वीरेंद्र सिंह बताया गया है। ये वाक़या आनंद के तारापुर में शिव शक्ति सोसाइटी में पेश आया। तारापुर में शिव शक्ति सोसाइटी में नवरात्रि के मौके पर गरबा का एहतमाम किया जाता है। 30 सितंबर को 21 साला वीरेंद्र सिंह राजपूत गरबा खेल रहा था। दोस्त उस वक्त वीडियो बना रहे थे कि अचानक वीरेंद्र नीचे गिर गया। सोसाइटी के लोगों ने उसे करीबी हॉस्पिटल
ہاسپٹل منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ کچھ دن قبل جموں ضلع کے بچنا میں جاگرن منچ پر ناچتے ہوئے ایک 19 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ 19 سالہ یوگیش گپتا نے پاروتی اور ستی کا کردار ادا کیا اور دیر تک ناچتا رہا، پھر اچانک نیچے گر گیا۔ وہ کچھ دیر تک نہیں اٹھا۔ ڈانس دیکھنے آئے شائقین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ مجلس احرار اسلام ہند کے قومی صدر دفتر میں پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے الزام لگایا کہ ہندوستان سے حج کی ادائیگی کے لیے پیدل روانہ ہونے والے شہاب چتر کو پڑوسی ملک پاکستان نے ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہی امام پنجاب نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہندوستان سے پیدل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا رہے کیرلا کے نوجوان شہاب چتر کو ویزا دینے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان نے نہایت شرمناک حرکت کی ہے۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ شہاب چتر نے پیدل سفر حج شروع کرنے سے پہلے پاکستان میں موجود ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت دہلی پاکستان ہائی کمشنر نے کہا شہاب چتر سے کہا کہ آپ اپنا سفر شروع کر دیں کیونکہ ویزا کی میعاد 3 ماہ ہوتی ہے، اور ابھی کیونکہ آپ کو ہندوستان میں ہی 3 ماہ سفر کرنا ہے، آپ جب واگھا بارڈر کے قریب ہوں گے تو آپ کو ویزا دے دیا جائے گا۔ اور جب شہاب چتر اب پنجاب سے گزرتے ہوئے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں تو پاکستان ہائی کمیشن نے ویزا جاری کرنے میں پسو پیش شروع کر رہی ہے۔ گزشتہ 20 دن سے پاکستان ہائی کمشنر شہاب چتر کو پریشان کر رہا ہے۔ اب ان کے سامنے شرائط لگا رہا ہے کہ ہندوستانی حکومت کے سفارتی مکتوب پیش کرنے پر انہیں ویزا جاری کیا جائے گا۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی نے کہا کہ حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ ابھی تک پاکستان ایمبیسی نے شہاب کا پاسپورٹ تک نہیں لیا۔ پاکستانی کے سفارتی عہدیدار ایسے پیش آ رہے ہیں کہ گویا یہ پیدل حج پر نہیں بلکہ کسی تقریب کے لیے ویزا مانگ رہے ہوں۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے کہا کہ پاکستانی عہدیداروں کی اس بے رخی پر شہاب چتر حیران و پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اب تک شہاب چتر سے ملاقاتوں کے درمیان جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اچانک پاکستان ایمبیسی کا اس مقدس سفر کو روکنا کیوں چاہتی ہے۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو شرم آنی چاہیے، اسلام کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ملک میں سے ایک پیدل حج پر جا رہے انڈین مسلمان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شاہی امام نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں نے پڑوسی دیش سے کبھی کچھ بھی نہیں چاہا، پہلی مرتبہ اپنے ایک ہم وطن دینی بھائی کے لیے مکہ مدینہ جانے کے لیے راستہ مانگا ہے، اس میں بھی شہباز شریف کی حکومت اور پاکستان کی ہائی کمیشن انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اجازت نہیں دیتا ہے تو چین کے راستے سے شہاب چتر سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ ریاست اتر پردیش میں درگا پوجا کے پنڈال میں بھیانک آگ لگنے کی وجہ سے 3 افراد کی موت اور 64 افراد کے جھلس جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ حادثہ بدوہی میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق پنڈال میں درگا ماتا کے درشن کے لیے 150 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت اسٹیج پر ڈرامہ شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک اسٹیج کے قریب کے علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ چاروں طرف چیخ و پکار تھی، لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تب تک آگ نے پورے پنڈال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جھلس جانے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مرنے والوں میں 12 اور 10 سال کے 2 لڑکے اور 45 سال کی ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ شاطر ملزمین لوگوں کو دھوکہ دینے کے انوکھے طریقے تلاش کرتے ہیں، لیکن مغربی بنگال کے ایک نوجوان نے زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہونے کی خاطر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 28 سال کی عمر میں 24 شادیاں رچائیں۔ پولیس تفتیش کے دوران یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ 28 سالہ ملزم نے 24 خواتین سے شادیاں کی اور ان کے طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گیا۔ اس سلسلے میں چند سال قبل مغربی بنگال کے ساگر دیہی کے بلیا علاقے کی ایک خاتون نے شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی شادی ایک نوجوان سے ہوئی جو شادی کے چند دن بعد اس کے سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گیا ہے۔ ملزم اسابول کو 2 روز پولیس نے مذکورہ خاتون کی شکایت پر گرفتار کیا اور تفتیش کے دوران خلاصہ ہوا کہ اس نے اسی ایک خاتون کو نہیں بلکہ کئی خواتین کو شادی کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ ملزم کا تعلق مغربی بنگال سے بتایا گیا ہے، تاہم اس نے مغربی بنگال کے علاوہ بہار میں بھی شادیاں کی تھیں۔ اس کا مقصد شادی کے بعد خواتین کے سونے کے زیورات چوری کرنا تھا اور خود کو یتیم بتا کر دلہن والوں کے گھر میں کچھ دن گزارتا اور اس کے بعد فرار ہو جایا کرتا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے کئی نقلی شناختی کارڈز وغیرہ بھی بنائے تھے۔
सिफारत खाना हिंद रियाद में इतवार की सुबह महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर तकरीब का एहतमाम किया गया। क़ायम मकाम सफ़ीर हिंद M.R. सजीव ने एम्बेसी में नस्ब महात्मा गांधी जी के मुजस्समे को फूल माला पहनाकर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए तकरीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। दीगर मेहमानों ने भी खिराज अक़ीदत पेश किया। गांधी जयंती की तकरीबात। इस साल गांधी जयंती हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की तकरीबात, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदुस्तान सऊदी सिफारती ताल्लुक़ात के 75 साल की तकरीबात के साथ मिलकर आई हैं। हफ्ते की सुबह सिफारत खाने में हिंद महात्मा गांधी के सच्चाई, अदम तशद्दुद और सत्याग्रह के नज़रियात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी को फ़रोग़ देने के लिए तकरीबात का आगाज़ साइकिल रैली से किया गया। उसका एहतमाम डिप्लोमेटिक क्वार्टर जनरल अथॉरिटी और सऊदी साइकिलिंग फेडरेशन के इश्तराक से किया गया था। रैली में सिफारतकारों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। सऊदी शहरी और हिंदुस्तानी तारिकीन वतन इस रैली का हिस्सा रहे। चार्ज डी अफेयर्स मिस्टर M.R. सजीव ने इज्तिमा से खिताब किया और सेहतमंद और पायदार ज़िंदगी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि गांधी जी ने की टू हेल्थ के उन्वान से एक किताब भी लिखी थी। सिफारत खाना हिंद लबनान ने इतवार के रोज़ बेरूत में महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के सिलसिले में यौम अदम तशद्दुद का एहतमाम किया। सिफारत खाना हिंद लबनान के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान के सिफारत खाने बेरूत और UNIFIL में हिंदुस्तानी बटालियन ने 2 अक्टूबर सन 2022 को जनूबी लेबनान में महात्मा गांधी पार्क में अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाया। उस पार्क का नाम अदम तशद्दुद के हामी महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। इब्तदाई तौर पर सन 1999 में हिंदुस्तानी बटालियन और हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने उसे तामीर किया था। तकरीबात में अदम तशद्दुद और अमन के पैगाम को फैलाने के लिए गुजारिश में गुब्बारे और कबूतर छोड़ना शामिल था। तकरीब में रुकने असम्बली इलियास जरादा, ब्रिगेडियर जनरल इग्नासियो ओला जबाल एलोरोज, यूनिफिल के शरीक सेक्टर ईस्ट कर्नल P.N. सुजे कुमार, लेबनानी मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे और मुकामी स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी स्कूलों के तुलबा ने अमन, अदम तशद्दुद और बक़ाए बाहमी के अपने ख्यालात की अक्कासी करते हुए पेंटिंग्स पेश की। अदम तशद्दुद के आलमी दिन की तकरीबात के लिए जनूबी लेबनान के दौरे के दौरान सफ़ीर डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने चीबा गांव में रेड क्रॉस सेंटर में रजाकारों से भी मुलाकात की। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना मुनगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। रियासत तेलंगाना में मंगल से 3 दिन तक ज़बरदस्त बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद में आज से ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों की खैर नहीं। और पैदल हज के सफ़र पर रवाना शहाब चित्र को वीज़ा देने से पाकिस्तान का इनकार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।